घर घर काम करने को मजबूर थी महिला। एक मकान मालिक ने जो किया वो पूरी इंसानियत को हिला देने वाला था और आज के समाज के लिए एक आईना भी है। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। दोस्तों, ये कहानी है रीमा की। रीमा उम्र में मुश्किल से 25 बरस की एक साधारण सी महिला, लेकिन जिंदगी ने उसके साथ जो खेल खेला था वो किसी को भी तोड़ देने के लिए काफी था। शादी को अभी 7 साल ही हुए थे कि उसके पति अचानक एक बीमारी से चल बसे। रीमा को लगा मानो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। वो सोच भी नहीं पाई थी कि अब उसके आगे की जिंदगी कैसी होगी। सबसे बड़ा दर्द ये था कि उसकी गोद में एक 5 साल की नन्ही सी बेटी थी। लेकिन पति की मौत से भी बड़ा घाव उसे तब मिला जब उसके ससुराल वाले साफ शब्दों में कह गए, हमारे घर में अब तेरे लिए कोई जगह नहीं है। अगर तेरे पेट से बेटा होता तो हम तुझे रख लेते, लेकिन तू तो सिर्फ बेटी की माँ है, तू अब हमारे लिए बोझ है। ये सुनकर रीमा का दिल चकनाचूर हो गया। वो अपनी मासूम बच्ची को सीने से लगाकर रोती रही, लेकिन उसे घर से निकाल दिया गया। थोड़ी उम्मीद लेकर रीमा मायके पहुंची, मगर वहां भी हालात अच्छे नहीं थे। उसके बूढ़े माँ बाप बेहद गरीब थे, जैसे तैसे किसी तरह गुजर बसर करते थे। ऊपर से भाई और भाभी का व्यवहार तो और भी कठोर था। भाभी ताना देती, कितने दिन और यहां पड़े रहोगी, हम पर क्यों बोझ बन रही हो, अपनी जिंदगी खुद संभालो। रीमा सुनती और चुपचाप आंसू पी जाती, मगर अंदर ही अंदर टूट रही थी। वो सोचने लगी, अगर मैं यहां रही तो माँ बाप को तानों का सामना करना पड़ेगा। भाई भाभी तो मुझे बोझ ही समझते हैं, क्यों न मैं ही चुपचाप निकल जाऊं, किसी का बोझ न बनूं। एक रात जब सब सो रहे थे, रीमा ने अपनी बेटी को गोद में उठाया और बिना कुछ कहे घर से निकल पड़ी। वो बस यही सोच रही थी कि चाहे जैसे भी हालात हो, लेकिन वो अपनी बच्ची को पाल कर दिखाएगी। कुछ दिन भटकने के बाद वो शहर पहुंची। वहां उसने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया और गुजारे के लिए घर घर काम करने लगी। सुबह से शाम तक वो बर्तन धोती, झाड़ू पोंछा करती, कपड़े धोती और जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता उसी से अपनी बेटी का पेट भरती। लेकिन ये काम आसान नहीं था। लोग उसे नीची निगाह से देखते। बच्चे कहते, अरे ये तो हमारी नौकरानी है। रीमा अपमान का घूंट पी जाती, लेकिन अपनी बेटी के लिए हर अपमान सह लेती। दिन गुजरते गए, पर जिंदगी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही थी। किराया चुकाना उसके लिए नामुमकिन हो रहा था। कई बार सोचना पड़ता कि अपनी बेटी के लिए दूध लाएं या फिर मकान मालिक को किराया दे। इन्हीं हालात में एक दिन उसका मकान मालिक उसके कमरे में आया और बोला, बेटी, अगर और काम की जरूरत हो तो मैं एक जगह जानता हूँ। एक अमीर आदमी है, उसके घर में नौकरानी की जरूरत है। तुम्हें चाहो तो मैं वहां काम दिला सकता हूँ। रीमा ने उसकी आंखों में उम्मीद की किरण देखी। वो जानती थी कि ये उसके और उसकी बेटी के लिए एक नया मोड़ हो सकता है, लेकिन उसे क्या पता था कि उस नए घर में कदम रखते ही उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। रीमा अपने मकान मालिक के साथ उस घर तक पहुंची। शहर की भीड़ भाड़ से हटकर एक बड़े और आलीशान मकान के सामने खड़ी होकर उसके कदम जैसे थम गए। दरवाजे के बाहर लंबा चौड़ा आंगन, ऊंची दीवारें और अंदर से आती सन्नाटे की गूंज, मानो ये घर अमीरी के साथ साथ वीरानी की भी दास्तान सुना रहा हो। कुछ पल बाद दरवाजा खुला। सामने खड़ा था एक लंबा सा नौजवान, गोरा चिट्टा, मगर चेहरे पर गहरी उदासी और थकान की परतें। उसकी उम्र मुश्किल से 28 साल रही होगी। मकान मालिक ने धीरे से कहा, भाई साहब, ये है रीमा, बहुत मजबूर है, घर घर में काम करती है। अगर आप चाहें तो ये आपके घर का काम संभाल सकती है। युवक ने धीमी नजर से रीमा को देखा और फिर उसकी गोद में सिमटी नन्ही बच्ची को। उसकी आंखें जैसे ठहर गई हों। रीमा सकुचाकर बोली, अगर आप चाहें तो मैं आपके घर का झाड़ू पोंछा, खाना बनाने, सब काम कर दूंगी। बस इतना कर लीजिए कि मुझे और मेरी बेटी को यहाँ रहने और खाने का सहारा मिल जाए। कुछ देर चुप रहने के बाद युवक ने दरवाजा पूरा खोलते हुए कहा, अंदर आइए। घर अंदर से बहुत बड़ा था।
मगर हर जगह वीरानी फैली हुई थी। सोफे पर जमी धूल, बंद खिड़कियां, कोनों में बिखरे खिलौने और एक दीवार पर टंगी तस्वीर। तस्वीर में युवक अपनी पत्नी और छोटी सी बेटी के साथ हंसता हुआ नजर आ रहा था। रीमा ने तस्वीर देखी तो समझ गई कि इस मुस्कुराते चेहरे के पीछे कोई गहरा दर्द छुपा है। तभी उस युवक ने बताया, मेरा नाम